अच्छा मैम सुमेरा, मैंने आपको होस्ट कर दी है। ओके डियर, इसका वो
जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब जो है ना वो अपना नेम अपने अपलाइन के नेम के साथ रीनेम कर लें। जिस जिसका नेम उसके अपलाइन के नेम के साथ रीनेम नहीं होगा उसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। जल्दी से अपने नेम को अपने अपलाइन के नेम के साथ रीनेम करें। मुझे पता हो कि यहाँ पे कौन कौन जो है वो क्लास लेने आया हुआ है। फौजिया मुगल, आपकी अपलाइन का नेम क्या है? आपने अभी तक जो है अपनी अपलाइन का नेम ही टाइप नहीं किया साथ। इकरा नासिर, जबरील बाबर, मदीहा नईम, मैंने आपको रिमूव कर देना है यहाँ से। आप जल्दी से अपना नेम अपने अपलाइन के नेम के साथ रीनेम करें। जैसे आपको सिखाया हुआ है उस तरीके से करें जल्दी से। ये 5 कौन है? यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है। जल्दी से अपना नेम जो है उसे रीनेम करें फास्ट। जैनब, शारिक हनीफ, शाहिदा जावेद, साइमा ताहिर, साइमा नाज, आप सब जल्दी से अपने नेम को रीनेम कर लें। आपके पास 5 मिनट है। आफ्टर 5 मिनट जिसका नेम रीनेम नहीं होगा वो रिमूव हो जाएगा। आयशा उमर, कॉल को लेफ्ट कर दें आप। जिसने नेम रीनेम नहीं किया वो कॉल को लेफ्ट कर दें। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में एक्टिव होके बताएं आप सबको मेरी आवाज आ रही है। चैट बॉक्स में एक्टिव होके बताएं मेरी आवाज आ रही है। तो फिर अभी तक आपने नेम को रीनेम क्यों नहीं किया? नेम रीनेम क्यों नहीं है स्टिल आपका? इकरा नासिर, आपकी अपलाइन नहीं है? आपकी कोई अपलाइन नहीं है? आपने अपनी अभी तक अपने नेम के साथ अपलाइन का नेम नहीं लिखा, वाई? सुमेरा वकास, आपकी कोई अपलाइन नहीं है? मिर्जा काशिफ, आपकी कोई अपलाइन नहीं है? साइमा नाज, आपकी भी कोई अपलाइन नहीं है? यहाँ पे नेम रीनेम क्यों नहीं है डियर आपका? पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन पे जाएं, वहां पे टॉप पे आपका नेम होगा, उसको क्लिक करें। वहां पे अपना नेम जो है रीनेम करें, साथ अपने अपलाइन का नेम भी टाइप करें। पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन पे जाएं आप। पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पे क्लिक करें। वर्दा, सुमेरा वकास, कॉल को लेफ्ट कर दें अगर नेम रीनेम नहीं करना तो। जल्दी करें। मुनीब हाशमी, मिर्जा काशिफ, स्टिल जो है वो अभी तक आप लोगों ने नेम रीनेम नहीं किया होगा। जल्दी से करें, अदरवाइज कॉल में से मैं आपको रिमूव कर दूंगी। फिर यहाँ पे कोई भी ऐसा एफबीओ कॉल नहीं लेगा जिसे अभी तक आपने अपलाइन का ही नहीं पता कि मेरा कौन सा अपलाइन है और मैंने कैसे नेम को रीनेम करना है। जल्दी करें, शाबाश। पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन पे जाएं, टॉप पे आपका नेम आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और अपने नेम को रीनेम करें।
जल्दी से करें, शाबाश।
जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉल को। आज कौन सा टॉपिक है हमारा, यहाँ पे टाइप करके बताएं। टाइप करके बताएं आज हमारा टॉपिक कौन सा है। फॉलो अप का टॉपिक है। ओके। जिनको अभी तक अपना नेम रीनेम नहीं करना आता, वो अपने अपलाइन से जाके आज सीखेंगे कि नेम को रीनेम कैसे करते हैं। ठीक है। ओके जी, फॉलो अप। फॉलो अप इज अ बैकबोन इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो फॉलो अप है, उसे हम अगर बैकबोन कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, फॉलो अप इज अ बैकबोन। टाइप हियर, फॉलो अप इज अ बैकबोन। फॉलो अप क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो फॉलो अप है वो बैकबोन है। ठीक है। अगर देखें, अगर बैकबोन ही नहीं होगी तो क्या कोई भी ढांचा खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बैकबोन जो है उसका स्ट्रोंग होना जरूरी है। किसी भी ढांचे के खड़े होने के लिए उसके बैकबोन का, उसकी जो बैकबोन होती है उसका स्ट्रोंग होना जरूरी है। आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? ठीक है। बैकबोन कितनी कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रोंग होनी चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल वाईफाई के पास बैठी हुई हूँ, आप अपनी साइड चेंज कर लें, फाइजा जावेद। ठीक है। तो बैकबोन का स्ट्रोंग होना जरूरी है। ठीक है। तो बैकबोन कब स्ट्रोंग होगी? फाइजा जावेद, आप अपनी साइड जो है वो चेंज करें। ठीक है। बैकबोन कब स्ट्रोंग होगी? जब हमारा फॉलो अप स्ट्रोंग होगा। ठीक है, क्योंकि फॉलो अप को ही तो बैकबोन कहते हैं। तो फॉलो अप में जो है ना, वो बेसिक चीजें जो है वो हमने नोट डाउन करनी होती है। बेसिकली फॉलो अप का मकसद क्या होता है? ठीक है। फॉलो अप का मकसद ये होता है, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज के सामने वाले का स्कैम और फ्रॉड हमने क्लियर करना होता है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पर आया है वहां उसके साथ किसी भी किस्म का स्कैम और फ्रॉड नहीं होगा। नंबर दो, हमने उसको वर्किंग क्लियर करनी होती है। नंबर तीन, हमने उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो यहाँ पे लेने क्या है। टाइप करें, क्या क्या चीजें हमने जो है वो अंडरस्टैंड करनी होती है। एक तो हमने उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, उसको वर्किंग क्लियर करनी होती है, और उसके स्कैम और फ्रॉड जो है वो क्लियर करने होते हैं। ठीक है। मार्केट के अंदर जो भी हो रहा है उसके उसको रखते हुए सामने हमने उसको अवेयरनेस देनी होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेस्ट डिसीजन इन दिस इरा। कि इस इरा में अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करता है तो वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले रहा है। और उसको आपने ये यकीन दिलाना होता है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पर आया है, जिस चीज को लेने आया है, उसकी जो भी नीड है वो सिवाय इस प्लेटफॉर्म की और किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। इस प्लेटफॉर्म के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर उसको वो चीज नहीं मिल सकती जो वो लेने के लिए निकला है। ये चीज आपने उसकी क्लियर करनी होती है। ठीक है। समझ आ गई यहां तक? सबको समझ आ गई है? टाइप करें जरा जल्दी से। टाइप करें। ओके। हमने उसके साथ बॉन्डिंग बनानी होती है, अटैचमेंट बनानी होती है। ठीक है। उसके साथ हमने जो है ना वो अटैचमेंट बनानी होती है, बॉन्डिंग बनानी होती है उसके साथ, ताकि वो इजीली हमें अपनी नीड बता सके। ठीक है। ताकि वो इजीली वो जो लेने आया है वो हमें बता सके, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली आपके साथ शेयर कर सके। उसके साथ इमोशनली आपने अटैच नहीं होना होता।
इमोशनली आपने अटैच नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर इमोशंस का कोई सीन नहीं है, ठीक है। अगर आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाते हो तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे इस बिजनेस के लिए नहीं हो, ठीक है। तो इमोशनली आपने किसी के साथ अटैच नहीं होना। आपने ये नहीं कहना कि जी वो कह रहा है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो बस आप उसके ऊपर मान के तो आप यकीन करके बैठ जाओ, हाँ वाकई उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो दुनिया का गरीब तरीन इंसान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लोग सिर्फ और सिर्फ आपको उस वक्त ये चीज कहते हैं जब उनको डाउट होता है, उनके स्कैम और फ्रॉड क्लियर नहीं होते, ठीक है। उनके साथ इमोशनली आपने अटैच बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। कि आप इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाओ, वो आपसे पैसे मांगे और आप उसको दे दो, ठीक हो गया। तो बस ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जो हमने फॉलो अप में जो है वो वाइंड अप करनी होती है। और अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो इट मीन्स हमारा फॉलो अप जो है वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज हम स्किप कर देते हैं, हम जो है ना वो अच्छे तरीके से वाइंड अप नहीं कर पाते कोई भी एक चीज, तो इट मीन्स कि हमारे फॉलो अप में वो जान नहीं है और क्लोजिंग में जाके हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कहीं पे भी आपका जो पार्टनर है वो आपको लेफ्ट करता है, आपके साथ टूसीसी नहीं करता, तो उसके पीछे की रीजन जाना करें, शुरू से लेकर एंड तक आपका जो भी उसके साथ फॉलो अप रहा कि आया कि इसने मेरे साथ टूसीसी क्यों नहीं किया, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे मैं इसको अच्छे से गाइड नहीं कर सका, कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई जो कि मैं इसको एनालाइज नहीं करवा सका, ठीक है। तो अगर हम डे वन के फॉलो अप की बात करें, ठीक है, डे वन के फॉलो अप की अगर हम बात करें तो डे वन का जो फॉलो अप होता है ना, उसमें हम बहुत से प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डे वन में आपके साथ जो है वो फ्रैंक नहीं होते। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जो कि स्टार्टिंग में आपके साथ जो है वो टू द पॉइंट बात करना चाहें तो उनके साथ टू द पॉइंट बात करें, उनके साथ फ्रैंक नहीं होना, आपने उनके साथ अटैचमेंट बनाने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। तो बहुत से प्रोस्पेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो अभी आप पूछते भी नहीं है तो वो आपको सब कुछ बताने लग जाते हैं, ठीक है। जी, समझ आ गई आपको मेरी बात की। हर पर्सन जो है वो डिफरेंट मेंटेलिटी का मालिक होता है। तो हम हमारे पास जो कोई लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है ना, वो ऐसे नहीं है कि आपने हर एक के ऊपर वही अप्लाई करनी है। आपने हर पर्सन को देखना है, उसकी मेंटेलिटी को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने उसके साथ डिस्कशन करनी है। अब एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करना ही नहीं चाह रहा, आपके साथ सिर्फ टू द पॉइंट बात करना चाह रहा है, अगर आप उसको अपने साथ फ्रैंक करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ब्लॉक कर जाएगा, ठीक है। तो आपने सामने वाले की मेंटेलिटी को पढ़ लेना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर वो नहीं चाह रहा आपके साथ बात करना है तो आपने उसको इंसिस्ट नहीं करना, आपने टू द पॉइंट उसको बात करनी है। उसके साथ जो भी डिस्कशन है डे वन के अकॉर्डिंग वो आपने उसके साथ करनी है। कंपनी के बारे में आपने उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, वर्किंग क्लियर करनी है, आजकल का जो भी मार्केट के जो भी हालात हैं, ठीक है, वो आपने उसको बताने हैं। एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में आपने उसको बताना है कि किस तरीके से आप वहां यहाँ से कम वक्त में और जल्दी आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ईएसपीआई मॉडल उनको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने उसको क्लियर कर देनी है, दैट्स ऑल। जी, अब फर्ज करते हैं कि हम जो है वो डे वन का फॉलो अप लेने जा रहे हैं, ठीक है, हमारा है डे वन का फॉलो अप एक पर्सन के साथ। अब हम उसको कैसे कैरी करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सलाम दुआ लेंगे, बड़े ही अच्छे माहौल में, अच्छे अंदाज में, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, प्रोफेशनल वे में हम उसके साथ सलाम दुआ लेंगे, ठीक है। हमने उसके साथ सलाम दुआ ले ली, हालचाल उसका पूछ लिया, उसका नाम हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हम उसके साथ इनविटेशन कर चुके हैं, ठीक है। दोबारा से हमने उसका नेम नहीं पूछना, दोबारा से हमने वो क्या करता है,
उसकी एजुकेशन क्या है, ये चीजें हमने अगर इनविटेशन में पूछ ली है तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने बड़े ही जो है ना वो प्रोफेशनल वे में उसके साथ सलाम दुआ लिया, हालचाल पूछा। फिर हमने पूछा कि क्या कर रहा था वो अभी, ठीक है, आप अभी क्या कर रहे थे, क्या मतलब आपका हो रहा था, क्या कर रही थी आप, ठीक है। तो वो उस ये आप जब पूछेंगी तो इट मीन्स कि आप उसके साथ अपनी बॉन्डिंग बना रही हैं, ठीक है, आप उसके साथ अपना रिलेशन बिल्ड कर रही हैं। तो आप भी जल्दी से बताएंगी अपने बारे में कि मैं ये कर रही थी अभी, तो फिर मुझे रिमाइंड याद आया कि मेरी आपके साथ कॉल है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ कॉल कंडक्ट कर लूं। तो आप बताएं आप क्या कर रही थी, ठीक है, उसके बारे में पूछना है। फिर आपने उससे पूछना है, सेशन का पूछ लेना है। अब आपने सेशन का उससे ये नहीं पूछना कि क्या अच्छा लगा, ठीक है। आपने उसको ऐसा ऑप्शन देना ही नहीं है जिसमें वो आपको नहीं का आंसर करे, ठीक है। आपने उससे पूछना है आपको सबसे बेस्ट और अमेजिंग कौन सा पॉइंट लगा, ठीक है। आपने उससे पूछना है कि आपको सबसे बेस्ट और अमेजिंग क्या लगा। ओके। अच्छा जी, आपने बेस्ट और अमेजिंग उससे पूछ लिया। फिर आपने उस चीज को जो है ना वो क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। आपने भी बताना है कि मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, अगर वो आपको जो है वो एक्टिव पैसिव इनकम का बता रहा है तो वो एक्सप्लेन कर देना है आपने। चलें जी, हम करके दिखा देते हैं, जस्ट पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं इसके बारे में, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव इनकम आपने उसके साथ क्लियर करनी है। फिर आपने उससे ये जरूर पूछना है कि उसने उस सेशन को किसके साथ बैठ के देखा, ठीक है। आपने ये चीज क्लियर करनी है कि उसने अकेले तो नहीं देखा, उसका घर में जो सपोर्टिव हैंड है उसने उसके साथ बैठ के देखा, उसको सारी चीजें क्लियर की। क्योंकि साथ साथ चीजें क्लियर करना सपोर्टिव हैंड को जरूरी होता है, ताकि एंड पे जब क्लोजिंग हो तो इशू ना हो। ठीक हो गया। क्योंकि एट अ टाइम हम सामने वाले को सारी चीजें जो है वो प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते, अगर साथ साथ करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ना मैं चेक करती हूँ, हमारे साथ काफी जो है वो ओल्ड एफबीज भी हैं, तो उन्हीं में से किसी को अनम्यूट करवाती हूँ, वो आपको डे वन का फॉलो अप करके दिखाएंगे, ठीक है। शाहिदा जावेद, मैं आपको अपनी शाहिदा जावेद आप अपनी साइड से अनम्यूट हो जाए, मैंने आपको अलाउ किया। शाहिदा जावेद। ओके मैम, शाहिदा जावेद अस्सलाम के वालेकुम। साथ है। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा जावेद के साथ है शबाना उमर बाय, अच्छा, सहरिश, नहीं इसको भी रहने दे। समीना अदनान। समीना अदनान, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट हो जाए। समीना अदनान। समीना अदनान, आप अनम्यूट हो गई हैं। अच्छा, यहाँ से जो है ना वो मैं अनम्यूट करवाती हूँ, एक मिनट रुकें। रीमा असलम बाय नाहिद फातिमा। रीमा असलम, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट हो जाए। रीमा असलम। रीमा असलम, अपनी साइड से अनम्यूट हो जाए। क्या आपको अस्सलाम मेरी वालेकुम आवाज मैम। नहीं जा रही? वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। कैसी हैं मैम वालेकुम आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। रीमा, आपने प्रोस्पेक्ट बनना है और शाहिदा अपलाइन बनेगी। और आपको शाहिदा बहुत ही आउटस्टैंडिंग और मजे का डे वन का फॉलो अप जो है वो करके दिखाएंगी, ठीक है। ओके मैम। जी, स्टार्ट करें। ओके। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉबियन है, हाउस क्या कैटेगरी है? हाउस वाइफ हूँ मैम। आप हाउस वाइफ हैं? जी हाउस वाइफ हूँ। और रीमा नाम है आपका, है ना? जी जी। ओके मैम। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम रीमा, कैसी हैं आप, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। क्या कर रही थी इस वक्त? कुछ नहीं डियर, बस फारिग थे, नमाज पढ़ के हटे थे। हम्म। अच्छा, तो मैम आप मुझे बताएंगी कि आप हाउस वाइफ हैं, तो दिन भर की क्या रूटीन होती है आपकी, कैसे वर्किंग अपनी करती हैं आप, कब फारिग होती हैं? जी ऐसे ही है, बस सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बस उनके जाने के बाद जो है सफाई वगैरह कर लेते हैं घर की, खाना वगैरह बना लेते हैं, फिर बच्चे आते हैं उनके साथ बस टाइम निकल जाता है, उनको खाना बना के देने में, खिलाने में, भेजने में, ट्यूशन मदरसा, बस ऐसे ही घर में। उसके बाद और कोई ऐसी खास रूटीन नहीं। टाइम निकाल पाएंगी ना वर्किंग के लिए? जी इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। हम्म। ओके।
अच्छा, मैं चाहूंगी ना आप मेरे बारे में थोड़ा जाने, थोड़ा मेरे पर्सनल के बारे में, ठीक है? आपको बताइए। अच्छा लगेगा, ठीक है? अच्छा, मैंने जब ये से प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, मैं यहाँ पे आई थी, फॉर्म फिल किया था मैंने। तो जो मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें अच्छी भी लगी अपने लिए भी, और मतलब अपनी पर्सनल के लिए भी, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है? अच्छा, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, वैसे तो हम तीन बहन भाई हैं। मैं इसकी रीज़न आपको जेन्युइन रीज़न बताने लगी हूँ, ठीक है? तीन बहन भाई हैं और तीनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। मैं जो है वो थोड़ा फ्री टाइम था मेरे पास, तो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थी कि जो मेरे जो है इस फ्री टाइम को जो है वो मैं उसको यूटिलाइज करके अर्निंग कर सकूं। लेकिन ये एक मेरा एक एक छोटा सा ना मतलब एक ख्याल था या एक बात थी कि जो मैं समझती थी कि जी मुझे फारिग टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। जब यहाँ पे मैंने फर्स्टली जब सेशन अटेंड किया, तो जो यहाँ पे सिखाया जाने वाला जो तरीकाकार था, मैं टीचर थी। एज़ अ टीचर मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रही थी और मुझे अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ें, ठीक है? फिर जो ड्रीम यहाँ पे मैं एक जो बातें सोच कर मैंने इसको प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन किया, वो मेरी ना समझिए कि विशेज़ बढ़ने लग गईं, क्लियर होने लग गईं, ठीक है? कि अच्छा मैं यहाँ पे ये भी कर सकूँगी, ये भी कर सकूँगी, ये भी कर सकूँगी, ठीक है? तो जो है मैंने जब ये सेशन अटेंड किया था, तो जो सबसे अमेज़िंग जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी, वो यहाँ पे जो मुझे जॉब और नेटवर्क का फ़र्क जो है वो क्लियर किया गया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं थोड़ा-सा पर्सनल मेरा ये है कि मेरे जो है वो औलाद नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो मुझे अपनी ज़ात के लिए जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगी थी, वो यहाँ पे पैसिव इनकम का होना था। और मैं ये चाहती थी कि मैं अभी यंग हूँ, मैं जवान हूँ, मैं यहाँ पे इस स्टेज पे यहाँ पे अपनी एफ़र्ट करके अपना एक ऐसा जो है एम्पायर खड़ा कर सकती हूँ कि जो मेरे उस वक़्त काम आए जब मैं जो है वर्किंग के काबिल ना हूँ, ठीक है? ये फैक्ट ऑफ लाइफ़ है ना, हमने बूढ़ा भी होना है, ऐसी बात है? जी जी, हमने ऐसे ही बूढ़ा भी होना है, हमने बीमार भी होना है। और ये बात जो है ना एग्री करेंगी आपके जो लोग जिनकी औलाद है या हेल्दी हैं, जो कुछ भी है, हम सबके साथ हमने बूढ़ा भी होना है, बीमार भी होना है, एक्सपायर भी होना है, ठीक है? तो मैम, ऐसे उस ही वक़्त है। उस स्टेज पे आके हमें लोगों की मोहताजी ना हो। देखें ये जो दौर है ना, ये बहुत खुदगर्ज़ है। यहाँ पे ये जी जो वक़्त जा रहा है ना, यहाँ पे पैसे की वैल्यू है, ठीक है? रिश्तों की अहमियत बहुत कम हो गई है। तो पैसे की वैल्यू जिसके पास पैसा है, जो डिपेंडेंट नहीं है, जो अपना जो है खुद पे किसी का मोहताज नहीं है, अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करते है, उसकी वैल्यू होती है। और ज़रा-सा कोई कुछ किसी के लिए कुछ कर दे, उसको जिताता ही रहता है। मुझे अपने लिए ये जी बहुत चीज़ जो है वो अट्रैक्ट की और मैं इसमें आगे बढ़ती गई, ठीक है? अब मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप मुझे अपने बारे में बताएँ कि ठीक है, कुछ अपनी ड्रीम्स के बारे में बताएँ, कुछ अपने सेशन अटेंड करने के बाद जो आपकी एक सोच बनी होगी, उसके बारे में बताएँ, ताकि मैं आपकी हेल्प आउट करूँ, आगे बढ़ने में और आपकी उन ड्रीम्स को अचीव करवाने में मैं आपकी हेल्प करूँ, जो आपके अंदर है। मुझे वो ना बताइएगा कि जो सिर्फ़ आपने इनिशियल कॉल में बताया था कि मैं जी इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं फैमिली जी को जी सपोर्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि फीमेल्स के कुछ ख्वाब होते हैं, जो जी जी वो ना अपने जी हस्बैंड से कह पाती हैं, ना अपने बच्चों से कह पाती हैं, ना अपने पेरेंट्स से कह पाती हैं। कुछ बताएँगी जी मुझे ताकि मैं आपकी जी हेल्प जी, आउट करूँ बिल्कुल ड्रीम्स बताऊंगी। को अचीव करने में? जी जी मैम, बिल्कुल बताऊंगी। एक्चुअली मेरा भी शुरू से ये एम था कि मैं कुछ बनूं, कुछ करूं, अपना एक नाम हुँ, बनाऊं। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, के- हुँ, तो आजकल के मुआशरे में जो ना, बंदा जो भी काम कर ले उसका मुआवजा उसको उसकी मेहनत के मुताबिक नहीं मिलता। भले आप कितना भी अपने हुँ, आप को बिछा लें, जितना भी एफर्ट कर लें, कोशिश कर लें, आपको उसका उतना सिला नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे काम किए हैं, सिलाई सेंटर हुँ, भी हुँ, खोला, ब्यूटी बनी, इनफैक्ट मैंने अपना पार्लर भी खोला था। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से उसको भी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं जो ना हुँ, हुँ, रह नहीं सकती थी, टाइम पूरा दे नहीं सकती थी उसको। तो मैं खुद चाहती थी कोई ऐसी जगह हो, ऐसा कोई ऐसा काम हो जो घर में बैठकर मैं कर सकूं अपनी इजीली होके, और मुझे उसकी अर्निंग भी अच्छी आए। हुँ, तो हुँ, मैं बस इसी ठीक हो गया। में लगी रहती थी। ड्रीम था कि मैं हज करूं। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, मेरा हुँ, ड्रीम ठीक है हो कि मुझे हज करना है। हुँ, हुँ। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ताला आप अचीव करने वाले ही हैं यहाँ से और इंशाल्लाह मेरी पूरी सपोर्ट, हमारी पूरी टीम की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। डे बाय डे आप वहाँ यहाँ से कमाल की लर्निंग हासिल करेंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है? देखिए मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पे जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट लगा था पैसिव इनकम अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए, ठीक है? आप मुझे बताएँ कि आपको इस सेशन में जो रात को आपने अटेंड किया सबसे अट्रैक्टिव अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए क्या लगा?
जी, मुझे भी यही पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि आपको पता है पैसा, हर चीज, हर ख्वाहिश पैसे से सॉल्व है। तो यही कि आप एक्टिव इनकम में तो जाहिर सी बात आपको इतनी इनकम नहीं आती, और पैसे में ये कि आप एक दफा अपनी बिल्ड कर लें कम्युनिटी या कोई भी सिस्टम आप ऐसा स्टेबल कर लें कि बाद में आपको वो पैसिव इनकम आती रहे, तो वो इज द बेस्ट। तो वो तरीकाकार ऐसा हो कि मिल जाए आप किसी तरह, क्योंकि आपको पता है इतनी जल्दी ये सब कुछ अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इस बिल्कुल। करके मैं चाहती थी, क्योंकि इस तरह का मेरे साथ हो कि जो मेरे कदम से कदम मिला के चले, आगे बढ़ने में मुझे हिम्मत दे, मेरे साथ आगे चले। तो मैं भी बस बिल्कुल। इसीलिए स्क्रॉलिंग करते करते इस प्लेटफॉर्म तक आ गई हूँ। तो बस आगे यही ख्वाहिश हम्म। है कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे और मैं आगे जाऊँ। इंशाल्लाह ताला जरूर आप आगे जाएंगी, और मुझे बहुत कुछ आप में नजर भी आ रहा है। तो मुझे अगर नजर आ रहा है ना, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपने भी ये समझना है कि मुझ में कुछ है और मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। जी तो जी, एक इंशाल्लाह। और बात मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं कि रात का जो सेशन आपने अटेंड किया, ठीक है, मुकम्मल तौर पे देखा था ना? कोई जी स्किप तो मैम। नहीं की चीज आपने? नो मैम। ओके। तो एवरीथिंग जबरदस्त माशाल्लाह सेशन था। एक एक चीज, हर चीज वाकई क्लियरली इतना जबरदस्त सिखाया जा रहा है कि आपको एक एक चीज समझ में आ रही है, कि कोई नीड ही नहीं है आप किसी दूसरे से पूछो या करो, क्योंकि आप सारे पॉइंट आउट करते हो उन चीजों को, तो इजीली समझ में आ जाता है। ये कोई चीज ऐसा ना, हार्ड काम ठीक नहीं है। है, ये चीज मुझे भी यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट की थी कि एक एक चीज इस तरह समझाई जा रही है ना कि बिल्कुल बंदा जो है कि अगर कोई, मैं जी समझती हूँ कि वो थोड़ी सी एजुकेशन के साथ भी है ना, तो वो समझ जी जी जाएगा, ठीक है। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको बताया गया जॉब और नेटवर्क में क्या फर्क होता है, ठीक है। जी इसके जी साथ ही आपको बताया गया कि एक्टिव इनकम कैसे आती है और पैसिव इनकम कैसे आती है। जी जी। जॉब और नेटवर्क में क्या फर्क होता है, और एक्टिव इनकम कैसे हम गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और पैसिव इनकम हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगी कि आपको क्या समझ आया? जी, एक्टिव इनकम में जो है ना, हम अकेले मेहनत करते हैं, 10 घंटे अकेले हमने काम करके हमें वो अमाउंट वही इतना मिलता है, किसी के नीचे हम काम करते हैं सारे ही टाइम, काम करने के बाद हमें जो वो थोड़ा सा अमाउंट हमारे हाथ में रख दिया जाता है, वो तो हमारी एक्टिव हम्म। इनकम हो जाती है। और पैसिव इनकम हम्म। में ये है कि आप एक दफा जो है अपने आप को स्ट्रगल करके एक दफा अपनी चीज को स्टेबल कर लो, कोई भी आप अपना सेटअप बना लें, तो उसके बाद जो है आप सिर्फ मोनेटाइज करते हो और बैठ कर खाते हो। तो ये इसमें हम्म। फर्क है। हम्म। जस्ट मॉनिटरिंग करते रहते हो, और जी जी आपको जी उनकी तरफ से पैसे इनकम आती रहती है, ठीक है। जी जॉब में जी थोड़ा सा मजीद आपको इसमें क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जॉब वो होती है जिसमें हमारी इनकम भी फिक्स होती है, वर्किंग आवर्स भी फिक्स होते हैं, ठीक है। जितनी हम यहाँ पे एफर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो, आई थिंक, मैं नहीं समझती कि मैंने जॉब भी की हुई है कि मैं घर पे भी मैंने स्कूल खोला होता था और जॉब पे जाके भी खोला होता था, लेकिन एज सच मुझे इनकम नहीं आती, फिक्स इनकम होती जी थी, जी ठीक है। जी। फिक्स आवर्स होते थे, उन आवर्स में से अगर 1 घंटा भी मैं कम वर्किंग करती तो मेरी डिडक्शन कर ली जाती थी, मेरी ऐसा ही सलाहियतें है। बाउंड होती थी, मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती थी नहीं कर पाती थी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया देखें, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, ठीक है। मैं एक जॉब स्कूल में, ये रियल स्टोरी है मेरी, ठीक है, कि हम लोग जॉब करते थे एक एनजीओ में, ठीक है। वो एनजीओ किसी वजह से क्राइसिस में आ गई, हमारी ट्रेनिंग अच्छी खासी थी, वहां पे हम एज ए जॉबियन थे, ठीक है। हमारा एक्सपीरियंस टीचिंग के हवाले से जबरदस्त था, लेकिन वहां पे हमारी सलाहियतें बाउंड थी, ठीक है। जितना हमें प्रिंसिपल की तरफ से कहा जाता है कि ये करें, या सिस्टम हमें अलाउ करता है ये करें, तो उतना ही हम कर पाते, उससे ज्यादा नहीं कर पाते, और ना ही हमें कोई ज्यादा वर्किंग करने पे किया जाता था। अब हमने क्या किया, जब हमारा वो सिस्टम सारा क्राइसिस में आया, तो हमने क्या किया, हमारे बड़ी मेरी बहुत सारी दोस्तों ने, हमने अपने स्कूल बना लिए, ठीक है। अब अपने स्कूल में आहिस्ता आहिस्ता, कभी हमारा बजट अलाउ किया तो हमने 2 टीचर्स हाई कर लिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10। यहाँ करते करते हम में से मेरी बहुत सारी दोस्तें, और ऑलमोस्ट मैं भी कुछ उसमें इन्वॉल्व हुई, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब जो मुझे जो टीचिंग में पे आ रही थी 30,000, 35, अब यहाँ पे मुझे लाखों में आने लग गया, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ बिजनेस ओनर काम कर रही थी और मैंने अपना एक नेटवर्क बना लिया। अब मुझे यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी मिल गया, इनकम फ्रीडम भी मिल गया। टाइम फ्रीडम कैसे, कि मैं जाऊं या ना जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा सिस्टम वर्किंग कर रहा है और मुझे इनकम आ रही है। अब ये जो इनकम फ्रीडम होता है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मुझे लाजमी जाना है, मैं अगर 1 घंटा भी काम गई तो मेरी डिटेक्शन होगी, मुझे ये भी फिक्र नहीं रही। ये होता है हम्म, जॉब और नेटवर्क में फर्क। अब हमें जॉब से एक्टिव इनकम आती है और नेटवर्क से हमें पैसिव इनकम आती है, यानी हमारा सिस्टम वर्किंग करता रहता है और हमें इनकम भी आती रहती है, ठीक है। इसके अलावा आपको इस सेशन में बताया गया ES और BI मॉडल के बारे में, कुछ समझ आया आपको?
जी मैम, आया था मुझे। कुछ बताएंगी मुझे? तो जी जी, ई फॉर एम्प्लॉय होता है, यानी आप खुद का जॉबियंस होते हैं, ठीक है। और एस हम्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉय होता है, जो शॉपकीपर होता है, डॉक्टर और ईटीसी आप लगा लें। हम्म बिग फॉर हम्म बिजनेस, आई फॉर इन्वेस्टर। हम्म यानी ई और एस हम्म वाले जो होते हैं वो उन लोगों को एक्टिवली काम करना पड़ता है, मीन्स के अगर वो जाएंगे, काम करेंगे, फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो ही उनको इनकम आनी है। और बी और हम्म आई ऐसे लोग होते हैं जिनको फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंडर हम्म लोग काम कर रहे होते हैं, उन्होंने जस्ट मॉनिटर करना होता है, और यही वो लोग होते हैं जो पैसिव इनकम अर्न करते हैं। हम्म। समझ आ रही है, आपने सेशन बड़ा प्रॉपरली अटेंड किया और तवज्जो से अटेंड किया है, माशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं। जी मैम। ओके। अच्छा, मैं ना आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइएगा कि आपने एक सफर का इरादा किया, आप जाना चाहती हैं लाहौर, ठीक है? जी आप जी घर से निकल आई, मेरी बात गौर से जी सुनिएगा। आप घर से निकल जी आई, अब आपने लाहौर जाना है, आप बस स्टैंड पे जाएंगी। बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है, ठीक है? एक डिसीजन लेना है, ठीक है? जी बस स्टैंड पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे कोई गाड़ी जो है वो लाहौर लेकर जा रही होती है, कोई कराची, कोई पेशावर, कोई इस्लामाबाद, कोई कहीं, ठीक है? जी, हाँ जी। आपका क्या ख्याल है कि वहां पे अगर आप सोचे समझे बगैर किसी भी बस में बैठ जाएंगी तो वो आपको लाहौर पहुंचा देगी, नहीं, ऐसा नहीं या होगा, आपको जाहिर सोचना सी बात पड़ेगा? है। जी जी बिल्कुल, अगर हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो भटक जाएंगे इधर उधर। हमने जो है अपना नहीं। सही वे चुनना और सही गाड़ी में बैठना होगा, ताकि हम सही रास्ते पर जाएं, हाँ जी, अपनी यहाँ मंजिल पे पर आपको रुक पहुंचे। के बिल्कुल बस स्टैंड पे पहुंचकर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी जी बस बस में बैठूं जो मुझे वाकई ही लाहौर ले जाए, जी जी मुझे कराची या पेशावर ना पहुंचा दे, ठीक है? अच्छा जी। जी अब आप आते हैं, देखें, रॉबर्ट कियोस्की एक अमेरिकन थे, ठीक है? जी उन्होंने, वो गरीब थे, गरीब से अमीर हुए, गरीब से अमीर होने के दौरान उन्हें एक जो वजह पता चली गुर्बत की, उस पे उन्होंने वर्किंग की और दुनिया के अमीर 3 लोगों में उनका नाम शामिल हो गया, ठीक है? अब जी जी जिस वजह पे उन्होंने वर्किंग की और वो अमीर हो गए, तो वो उन्होंने चाहा कि मैं दुनिया से भी शेयर करूं, ठीक है? उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम, इसमें उन्होंने एक मॉडल को डिस्कवर किया, एक मॉडल को दुनिया को एक्सप्लेन किया, ठीक है? उसको कहते हैं ESBI मॉडल, ठीक है? ई अभी आप मैम। बता रहे हैं कि स्टैंड फॉर व्हाट, एस स्टैंड फॉर व्हाट, और बी स्टैंड फॉर, अभी आपको पता है, ठीक है? ई से मुराद है जी एम्प्लॉय, एस से मुराद है सेल्फ एम्प्लॉय, बी से मुराद है बिजनेस ओनर, आई से मुराद है इन्वेस्टर, ठीक है? जी आपको ये तीनों चारों कैटेगरीज मैं एक आसान मिसाल से समझाती हूँ। अगर कोई डॉक्टर जो है वो मेडिकल पढ़ के जो जॉब करता है, वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो वो एम्प्लॉय होता है, उसका कोई बॉस होता है, ठीक है? इसी तरह मैम। यही डॉक्टर अगर अपना कोई क्लिनिक ओपन कर लेता है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉय होता है, यानी अपना बॉस भी खुद ही होता है, अपना मुलाजिम भी खुद ही होता है। ई जी और एस कैटेगरी दोनों एक जैसी कैटेगरीज हैं, दोनों एक जैसी वर्किंग करते हैं। अगर ये जी काम पे जाते हैं इनको पैसा आता है, अगर काम पे नहीं जाते तो पैसा नहीं आता, ठीक है? ये जो जी ई और एस कैटेगरी है, ये 95% हार्ड वर्क करते हैं, जबकि इनकम इनको आती है जस्ट 5%। अब जो यही डॉक्टर अगर अपना हॉस्पिटल बना लेता है, तो ये बिजनेस ओनर बन जाता है, ठीक है? अपना एक जी नेटवर्क बिल्ड कर लेता है। और अभी आपने देखा होगा कि जो बिजनेस ओनर, ये डॉक्टर होते हैं, ये जो डॉक्टर होते हैं, कि कभी अगर बिजनेस, ये हॉस्पिटल के जो मालिक होते हैं, कभी आपने जी देखा, जी हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम हॉस्पिटल का विजिट करें तो यहाँ पे हेड मौजूद हैं या नहीं होते, हॉस्पिटल रन कर रहा जी होता है ना, जी जी ठीक है? तो इसी तरह इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर एक ऐसी कैटेगरी होती है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है, जब ये पैसा लगाते हैं तो इनके पास उनका पैसा और इनके लिए पैसा जनरेट करता है, ठीक है? जबकि जी जो जी बिजनेस होता है, ये हम स्मॉल अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो बी और आई कैटेगरी है, इसमें जस्ट 5% मेहनत होती है और हमें 95% इनकम आती है। पैसा कहाँ पे पड़ा है, एफर्ट कहाँ पे हो रही है, बताइएगा जरा। एफर्ट जाहिर सी बात है ई और एस वाले कर रहे हैं एफर्ट। एफर्ट ई और एस ई वाले, और, ई और एस वाले, क्योंकि आई और बी हम्म वाले तो जब स्टेबल हो गए तो उनको पैसिव इनकम आ रही है, उनको इतना टाइम देने की हम्म, जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पीछे काम हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, पैसा पड़ा है बी और आई में, एफर्ट हो रही है ई और एस में, ठीक है? जी अब चारों कैटेगरी अगर मैं करी जो है, ये चारों कैटेगरीज में आपको ऑफर करूंगी, ई में जाना चाहेंगी, एस में जाना चाहेंगी, बी में जाना चाहेंगी, आई में जाना चाहेंगी,
यहाँ वो जगह है जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस बस में बैठना है कि जो मुझे मंजिल तक लेके जाए। आप इन चारों बसों में से एक बस डिसाइड कर लें। बताएं क्या करना चाहेंगी। बिजनेस ओनर बनना चाहूंगी। बिजनेस ओनर, क्योंकि बिजनेस में फायदा है, ठीक है। इन्वेस्टर जॉब बनना जो पड़ेगा होती तो है, बहुत सारा पैसा चाहिए। जी जी, इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, और पैसा बिजनेस ये कि चाहिए, आप जबकि छोटे जो amount बिजनेस से कर सकते बिजनेस होता है वो स्मॉल अमाउंट से भी शुरू किया जा हैं। सकता है, जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप करने वाली हैं बिजनेस, ठीक है। देखिए, जो जॉब होती है ये एक खानदान पालती है, ठीक है। जबकि जो बिजनेस अच्छा। होता है ये नस्लें पालता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम भी ये है कि जॉब को एज एक्सपीरियंस लो, जबकि तिजारत को फरोग दो, इसमें बरकत है, ठीक है। अब जी यहाँ जी पे आप करने वाली हैं बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए हमें किसी एक ऐसी हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जिसके साथ जुड़कर हम जल्दी वर्किंग करें, जल्दी जी अपनी ग्रो करें। और वो आपको मैम ने बताया था, वो है फॉर एवर लिविंग। सुना था इसके बारे में, जी फॉर जी। एवर लिविंग के हाँ बारे में? हाँ जी सुना था आपने फॉर एवर लिविंग के बारे में मैम से? हाँ जी हाँ जी, सुना था। हम्म। ठीक उसमें है, में भी बताया था, सेशन में दिखाया गया था, बताया गया था। कुछ बताएंगी कि क्या समझ आया आपको? जी, सेशन में बताया गया था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी जो है वो 47 ईयर्स से काम कर रही है, 160 प्लस कंट्रीज में रन हम्म कर रही है। तो इसके जो हम्म जो एलोवेरा और हनी का काम हो रहा है, हेल्थ और वेल्थ पर काम हम्म हो रहा है, सब कुछ यही बताया हम्म गया था। माशाल्लाह इतने थे, और इसके हम्म। ऑफिस चल रहे हैं, 170 प्लस ईयर्स इसको हो गए हैं, 47 ईयर्स। ओके, जबरदस्त तरीके से आप सीख रही हैं चीजों को, माशाल्लाह ताला, बड़ा जल्दी ग्रो करेंगी इंशाल्लाह ताला आप, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको फॉरएवर की कहानी सुनाऊं? जी जी, सुनाइए। ठीक है जी। फॉरएवर, फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा, लिविंग जी जिंदगी, हमेशा की जी जी जिंदगी, ठीक है। देखें, फॉरएवर की जो ओनर है रेक्स मोहन थे, अब उनके बेटे चला रहे हैं। जब उन्होंने जी बिजनेस करने का इरादा किया तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा बिजनेस, पर वो बड़े माइंड के लोग थे, विजनरी पर्सन थे। उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा बिजनेस करूंगा जहां पे मेरी ही कई नस्लें नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस बिजनेस से फायदा उठाएंगे, ठीक है। जब उन्होंने जी इस बात पे वर्किंग स्टार्ट की, देखिए, अब उन्होंने ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो वर्किंग करनी थी, तो रिसर्च भी उन्होंने ओवरऑल द वर्ल्ड की, ठीक है। तो उन्हें पता जी चला कि दुनिया के दो ही मसाइल हैं, एक हेल्थ और एक वेल्थ, ठीक है। कि जी माजी में भी यही मसाइल रहे हैं, इन पे वर्किंग करनी चाहिए, हाल में भी है और मुस्तकबिल में भी हो सकते हैं। तो जी जी, अब ऐसा उन्होंने ही इस पे वर्किंग स्टार्ट की। देखिए, हमेशा जो समझदार लोग होते हैं ना, मसले की जड़ पे काम करते हैं ताकि मसला हमेशा के है। लिए खत्म हो जाए, ठीक है। फॉर एवर का नाम आप याद रखिएगा, इसका मतलब है हमेशा की जिंदगी। अब ये फॉर एवर हमें हमेशा की जिंदगी कैसे दे सकता है? आप मुझसे एग्री करती हैं? अगर किसी के पास जी दौलत है और उसके पास सेहत नहीं है और उसे कहा गया है कि परहेज करो, परहेजी खाना खाओ, ये ना खाओ, वो खाओ, तो क्या उसकी दौलत उसके लिए कोई मायने रखेगी? जाहिर सी बात है, जब वो कहेंगे इतनी दौलत होते हुए जब मैं कुछ खा पी नहीं सकता तो मेरे लिए किस फायदे का इतना पैसा। है ना बात। अब देखें जी कि अगर किसी के पास सेहत तो है लेकिन एंजॉय जी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, जी, तो क्या ऐसा ही। लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है? नहीं ना, नहीं, नहीं ना किया जा सकता। थोड़ा ऊंचा नहीं बोले ना। किया, नहीं किया जा सकता है। अब आती है बात। चलें, हाँ जी जी, आ रही है, ठीक है। अब फॉर एवर को पता चला है कि दुनिया के ये दो बड़े मसाइल हैं। अब जी जी, मैंने ऐसा ही बताया है। कि समझदार लोग हमेशा मसले की जड़ पे काम करते हैं। फॉर एवर के जो सीईओ थे रेक्स मोहन, उन्होंने भी मसले की जड़ पे काम किया। जी उन्होंने मैम। सर्च किया, रिसर्च की कि ये लोग बीमार और बेरोजगार होते क्यों हैं। जब उन्हें बेरोजगारी की वजह पता चलनी थी, जब बीमारी की वजह पता चलनी थी, तो ही काम होना था ना। तो उन्हें जी पता जी चला कि लोग डेली उठते हैं, टूथब्रश करते हैं, साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, मुख्तलिफ चीजें यूज करते हैं, रात तक खाते पीते हैं, सप्लीमेंट यूज करते हैं अगर कोई बीमार है, इसी तरह मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। जी तो सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी मिकदार में केमिकल कंज्यूम कर लेते हैं, केमिकल इस्तेमाल कर लेते हैं, ओरल, जी इंटरनल, ठीक है, जी ठीक है, इस्तेमाल कर जी लेते हैं। तो ये जो केमिकल होते हैं ये स्लो पॉइजनिंग का काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें बीमारियों का शिकार करते हैं और हमारी लाइफ कम हो जाती है। आपने ये चीज देखी होगी कि पुराने जमाने में या हमारे माँ बाप के दौर में एज ज्यादा होती थी, आज आजकल के दौर में 60-70 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा, ऐसा ही है। ऐसा ही है, हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। इसकी
वजह क्या है? इसकी वजह ये है केमिकल से भरपूर लाइफस्टाइल, ठीक है। और हमारे माँ बाप के दौर में आपको पता है सादा लाइफ होती थी, केमिकल जी फ्री जी होती थी, ठीक है, केमिकल हाँ फ्री जी गजाएं खाई जाती थी, लोग कम बीमार होते थे। अब तो समझ ही नहीं आती क्या क्या बीमारियां लग रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे अब ही है। वैक्स मोहन जो थे सर, इन्होंने सोचा कि मैं इस तरह की यही जो है पर्सनल केयर से रिलेटेड मेडिसन ईच एंड एवरीथिंग बनाऊंगा जो डेली लोग यूज करते हैं, जिनकी वजह से बीमार होते हैं, लाइफ कम हो रही है। तो मैं ऐसी चीजें बनाऊंगा जो प्योर होंगी, ऑर्गेनिक होंगी। और प्योर और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उन्हें प्योर और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट की भी जरूरत थी। उन्होंने जब सर्च किया तो उन्हें मिली एक एलोवेरा और दूसरी उनको मिला बी हनी, ठीक है। एलोवेरा, जी दुनिया में एलोवेरा की 400 किस्में हैं, उन्होंने बेस्ट किस्म बर्बाडेंसिस माइलर को चूज किया, अपनी प्रोडक्ट्स में यूज किया। इसके अलावा उन्होंने शहद यूज किया स्पेन के पहाड़ों का। स्पेन के जी जी पहाड़ों से ही उन्होंने शहद क्यों लिया, ठीक है। अब समझिएगा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि देखिए हमारा पाकिस्तान है, हम बहुत दफा नेट पे इधर उधर से चीजें देखते हैं, जो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हमने जिंदगी में नहीं देखे होते कि लेकिन किसी और कंट्री में वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, हाँ ठीक है। जी इसी तरह बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं है। लेकिन स्पेन के पहाड़, अल्लाह पाक ने दुनिया का वो वाहिद खित्ता पैदा किया है कि जहाँ पे दुनिया का हर फल और हर फूल पैदा होता है। जब वहां से शहद की मक्खियां रस चूस कर बनाती हैं शहद, ठीक है, तो इस तरह का शहद बनता है जो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं होता। सही। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही है, बिल्कुल सुन रही हूँ मैं। जी माशाल्लाह। आ रही है आपको सुन के? हाँ जी बिल्कुल नॉलेज मिल रही है मुझे आपसे बहुत माशाल्लाह। ठीक है। तो अब ये शहद जो है वो इस तरह का शहद लेकर जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएगी जो दुनिया में नहीं मौजूद। ये दो बेहतरीन जो है इंग्रेडिएंट लेकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब जब हम इन प्रोडक्ट्स को, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हमें सेहत मिलती है। अब हमें फॉरएवर की प्रोडक्ट्स यूज करने से सेहत तो मिलेगी, लेकिन जी हमें दौलत कैसे मिलेगी? जी ऐसा ही है। एक हमें दौलत के, अभी आपको पता है अब ना जो है वो ऐसी बस पे डिसाइड कर चुकी हैं जिससे आपने जी जी इनकम कमानी है, ठीक है, बिजनेस करना है, तो जी जी फॉरएवर हमें दौलत कैसे देने वाला है। आपको मैं एक सही। बात बताती हूँ कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं तारीफ करने वाले, ठीक है। दुनिया में तारीफ जी करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक कैटेगरी वो होती है कि जब तारीफ करते हैं उन्हें उसके बिहाफ पे कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, जी रिकमेंडेशन करते हैं, तारीफ करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसी चीज की रिकमेंडेशन करेंगे, तारीफ करेंगे तो उनको पैसे मिलते हैं। अब जिनको पैसे मिलते हैं वो कौन लोग होते हैं, और जिनको नहीं मिलते वो कौन लोग होते हैं? और जिनको नहीं मिलते वो मैं आपको बताती हूँ, वो हम जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं। आप ये जी करती आ जी रही है ना कि जब भी जी आपको, जी हम तो बचपन से ही तारीफें करते हैं चीजों को, कोई क्रीम अच्छी लगी, मेरी ये हाँ फ्रैकल जी दूर हो गई हैं, आप अपने कजन को बताते हैं आप भी यूज करना, ठीक है। इसी तरह कोई हाँ जी ब्रांड का कपड़ा अच्छा लग गया, हम कहते हैं ये यूज करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी करते ही हैं। करते हैं ना। अच्छा, आपको मैंने बताया, आपको मैं मैम रीमा बता रही हूँ, मैं सनसिल्क शैम्पू यूज करती हूँ, मेरे बाल बहुत जी अच्छे हो जाते हैं। हेलो। मैं सनसिल्क शैम्पू यूज करती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने मेरे जी कहने पे सनसिल्क शैम्पू यूज किया, आपके बाल अच्छे हो गए, जी सनसिल्क कंपनी को फायदा हुआ या नहीं हुआ? जी होगा डेफिनेटली होगा। उनकी तो चीज बिक गई, ना उन्होंने जी हमसे जी राब्ता किया, जी ना उन्होंने हमसे राब्ता किया, ना ही उन्होंने कोई हमें कुछ दिया। लेकिन सनसिल्क वाले कुछ लोगों को देते भी हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो सेलिब्रिटीज होते हैं, ठीक है। अब सनसिल्क वाले सेलिब्रिटीज को पे करते हैं, जब उनके मुंह से वो तारीफें निकालते हैं, उनकी वजह से लोग चीजें खरीदते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की प्रमोशन होती है, वो उनको देते हैं, सेलिब्रिटीज को देते हैं, लेकिन हमें नहीं देते। हालांकि वही काम हम भी कर रहे होते हैं। मेरी वजह से जी आपने सनसिल्क शैम्पू खरीदा, आपको अच्छा लगा, आपने किसी और को बताया, उसको अच्छा लगा, अब उनकी चीजें तो बिक रही हैं, ठीक है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। अब फॉरएवर कहता हाँ है कि मैंने अपनी प्रमोशन का काम, रिकमेंडेशन का काम आपसे करवाना, मेरे से आपसे, ठीक है। जब हम उसके प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करेंगे, ठीक है, तो वो हमें जी ट्रीट करेगा सेलिब्रिटी की तरह, हमें पे करेगा। फॉरएवर कहता है आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूंगा, आपको पैसे की नीड है मैं पैसा दूंगा, आपको सेहत की नीड है मैं आपको सेहत दूंगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे काम ये है कि हमने फॉरएवर के बिजनेस की हो जाए, प्रोडक्ट्स की हो जाए, प्रमोशन करनी है, और उसके ब्याह पे हमें फॉरएवर पे करेगा। पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे काम ओके कैसे करना है? समझ आ रही? ओके हाँ जी हाँ, हमने ठीक है यहाँ समझ। पे सेलिब्रिटी बन जाना है, ठीक है। सेलिब्रिटी बन जाए हाँ जी। ठीक है। सही समझ तो आ गया।
समझ आ रही है? अच्छा जी। जी जी अब आप मुझे जी ये बताएं कि एक टास्क आपसे शेयर किया गया था, वो आपने मुकम्मल किया? जी मैम। ठीक है। तो वो आप रिटर्न में भी कर सकती हैं, वॉइस में भी कर सकती हैं। अब जब उस टास्क को आप मुकम्मल करेंगी ना, अब मुझे सेंड करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब आपके हर चीज क्लियर है। ठीक है? हेलो। कोई डाउट अब आपको सब समझ है ना? जी जी। अब आपको पता चला कि एक्टिव और पैसिव इनकम का क्या फर्क है, फॉरएवर के थ्रू आपने हाँ जी वर्किंग मैम। कैसे करनी है। ठीक है? हाँ फॉरएवर जी है मैम। क्या, उसका मोटो क्या है, फॉरएवर हमें क्या दे सकता है। ठीक है? जी समझ आ मैम। रही है हाँ ना? जी। हाँ जी समझ आ रही है। तो अब टास्क मुकम्मल करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब मजा आएगा। ठीक है? अच्छा जी ठीक हो गया। ठीक है। तो मुझे बताएं कि कल इसी टाइम पे हम बात कर सकते हैं, या कोई आपने कोई चेंजिंग करनी है, कोई बिजी जी स्केड्यूल, मैम कोई इधर उधर जाना? इसी टाइम में फ्री हूँ, हम इसी टाइम बात करेंगे जी। हम्म। तो बताएं, मुझसे बात करके आपको कैसा लगा, मजा आया? जी, माशाल्लाह बहुत मजा आया, मुझे बहुत नॉलेज भी हुई और बहुत अच्छे से आपने गाइड किया, हर चीज को डिफाइन किया। और वीडियो में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से बताया था, और आपसे बात करके और मजीद अच्छा लगा। आप जो जो पॉइंट्स मिस थे, जो नहीं क्लियर थे, वो भी आपने क्लियर कर दिए माशाल्लाह। जबरदस्त, बहुत अच्छा हम्म। लगा आपसे बात करके। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके जी, आप भी ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। ओके जी, माशाल्लाह, ग्रेट, बहुत 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 आउटस्टैंडिंग मैम शाहिदा ने जो है वो फॉलो अप लिया है। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सीखने को मिली होंगी यहाँ से। बहुत सी न्यू एग्जांपल्स आपको सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो आप सबने अच्छे से ध्यान से सुना है इसे, ध्यान से सुना है आपने इसको। चलें जी, ग्रेट हो गया, जबरदस्त। ये इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ठीक है, यूट्यूब का लिंक भी है साथ, तो आप फ्री होके इजी होके इसको अगेन सुनिएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए जो है ना ये होगा। वेरी मैम शाहिदा, आई इम्प्रेस्ड, बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपका जो है वो फॉलो अप था। लेकिन बस थोड़ा सा हमने इसको जो है ना वो जो है वो शॉर्ट करना है। ठीक है, ताकि हमारी चीजें जो है वो जल्दी से वाइंड अप हो जाए। अदरवाइज हमारे प्रोस्पेक्ट के अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं ना इन एग्जांपल्स के साथ, तो जबरदस्त, वो कभी भी जो है वो हमें डे 2 में स्किप नहीं करके जाएगा। ठीक है, वो हमारे साथ डे 2 में लाजमी आएगा। ठीक हो गया। बाकी जो है ना वो मैम शाहदा से ही मैं बोलूंगी कि ये आपको डे 2 और डे 3 का जो ये फॉलो अप है वो भी रिकॉर्ड करके दें, ताकि आपके सारे पॉइंट, बल्कि मैं खुद इनसे रिकॉर्ड करवा के ऑफिशियल में सेंड कर दूंगी, इंपॉर्टेंट लिंक्स में सेंड कर दूंगी, ताकि आपको मजीद जो है वो इनसे भी नई चीजें सीखने को मिले। ठीक है, जैसे कि आज डे 1 की चीजें सीखने को मिली, तो डे 2 और डे 3 भी मैं इनसे रिकॉर्ड करवा के वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ड्रॉप करूंगी। ठीक है, चलें जी, अप्रिशिएट करें मैम शाहिदा को, और अब हम अपनी कॉल को एंड करते हैं। ठीक है।